हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। बोर्ड एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं उस बोर्ड एग्जाम के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज सेलेक्ट किया है साइंस का। आपको इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस और आज हम बता रहे हैं साइंस का। ये सारे सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं देने जा रहा हूँ। इसलिए अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम आपके सामने साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जिनके आने की पूरी संभावना है। जो बोर्ड परीक्षा होने जा रही है, इस बोर्ड परीक्षा में ये सवाल आ सकते हैं, पूरी इनकी पॉसिबिलिटी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जाने से पहले सबसे पहले आइए जल्दी से आपको ये बता देते हैं कि जो साइंस का पेपर है, पता है आपको 70 नंबर का पेपर आता है। अब इस 70 नंबर के पेपर में 20 नंबर बहुविकल्पी जो OMR शीट पे करने होते हैं और 50 नंबर का वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव जिसको बोलते हैं, जो कि कॉपी में लिखना होता है। तो जो 20 नंबर के बहुविकल्पी होते हैं और 50 नंबर का जो वर्णनात्मक होता है, ये जो साइंस का 70 नंबर का पेपर है, तो इस 70 नंबर में जाने से पहले एक बार आपको बताएंगे साइंस क्या है। जो हम लोग का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, साइंस को मुख्य रूप से हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। यहाँ पे हम 3 की बात करेंगे, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान और बायो यानी कि जीव विज्ञान। तो यहाँ पे हमने फिजिक्स के लिए शॉर्टकट में P यूज़ किया है, केमिस्ट्री के लिए C और बायो के लिए B। आप समझ जाइएगा, P का मतलब हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, C का मतलब केमिस्ट्री की और B का मतलब बायो। तो आपके सिलेबस में, आपके हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में थोड़ा अंश फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का लिया गया है। उन थोड़े अंश को, उन छोटे पार्ट्स को, जो भी चैप्टर वाइज जिस तरह से भी डिवाइड किया गया है, उतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, समय कम है, तो परीक्षा बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। इसलिए डायरेक्ट सीधे चलेंगे, पेपर के स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे। और फिलहाल इतना बताना ज़रूरी था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों चीज़ें मिलके आपका जो साइंस का सिलेबस है, तो उसमें अब हम ये देखने जा रहे हैं कि इसमें फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के जो भी जितना भी अंश है, जितना भी इनका पार्ट है, ये कितने मार्क्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बहुविकल्पीय सवाल जो 20 सवाल आते हैं, उसमें 7 सवाल आपको फिजिक्स के, 6 सवाल केमिस्ट्री के और 7 सवाल आपको बायो के मिलेंगे, यानी भौतिक विज्ञान के 7, रसायन विज्ञान के 6 और जीव विज्ञान के 7 सवाल। 7, 6, 13 और 7 ये 20 नंबर का ये आपका बहुविकल्पीय हो गया। अब हम आ जाएं वर्णनात्मक 50 नंबर का जो होता है, जो आपको कॉपी में लिखना है। उसमें आप देखेंगे तो उसमें फिजिक्स 18 नंबर की, केमिस्ट्री 14 नंबर की और बायो 18 नंबर की, यानी इनका टोटल करेंगे तो ये बन गया 50 नंबर। अब इसको कैसे डिवाइड किया गया है? फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के 3 लघु उत्तरीय प्रश्न 4 नंबर के, 4 तिहाई 12 और 1 लॉन्ग क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय 6 नंबर का, 12 और 6 18, इस प्रकार से। इसी तरह बायो में भी है 3 लघु उत्तरीय प्रश्न 4 नंबर के, 12 और 1 लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर का, 12, 6, 18। केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो केमिस्ट्री में दो शॉर्ट क्वेश्चन यानी 2 लघु उत्तरीय सवाल 4 नंबर के, तो वो हो गए 4, 4, 8 और 1 लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर का, 8, 6, 14। तो इस तरह से ये मार्क्स को डिवाइड किया गया है, नंबरों को डिवाइड किया गया है, किस प्रकार से, किसका कितनी भागीदारी है पेपर में, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायो की। अब हम लोग सीधे चल रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं इस बार बोर्ड एग्जाम में। अपना रजिस्टर और अपना पेन तैयार कर लीजिए और इन क्वेश्चंस को नोट करते चलिए। आपको ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत मदद करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर वाइज आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताते चलेंगे, उन्हें आप देखते चलिएगा और उन्हें आप नोट करते जाइएगा। सबसे पहला जो चैप्टर है फिजिक्स में शुरुआत करते हैं, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें लघु उत्तरीय में जो सवाल आपको मिलेगा, जो आने की पूरी संभावना है, जो सवाल
अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोगों को लिखिए। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख खींचिए जबकि वस्तु ए अनंत तथा वक्रता के बीच हो, बी फोकस एवं दर्पण के ध्रुव के बीच हो। ठीक है। दूसरा सवाल आने की संभावना जो है वो इंपॉर्टेंट सवाल है, अपवर्तन के क्या नियम हैं और इससे जुड़ा हुआ कोई एक न्यूमेरिकल इसमें आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अभी 2023 के पेपर में आया था, ये एक बार फिर से आ सकता है। अगला सवाल है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 2022 में आया था और ये 2023 तो निकल गया, अब ये 2024 में ये आने की पूरी संभावना है। अगला सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं? इन्हें रेखा चित्र बनाकर समझाइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस साल के लिए ये जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस से किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनने की क्रिया को किरण आरेख द्वारा समझाइए। ये थे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लघु उत्तरी के प्रश्न। अब हम आपको दीर्घ उत्तरी यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन बता रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें किसी गोलीय दर्पण यानी अवतल दर्पण के लिए सूत्र 1/v + 1/u = 1/f यानी 1/v + 1/u = 1/f का निगमन कीजिए जहां संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल दीर्घ उत्तरी का है, लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन में ये सवाल आने की पूरी संभावना है। और दूसरा सवाल इसी से चैप्टर से है, एक अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब किरण आरेख बनाकर समझाइए तथा प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति भी बताइए। जबकि इसमें देखिए 4 स्थितियां दे रखी हैं। नंबर 1, वस्तु वक्रता केंद्र से दूर रखी है। नंबर 2, वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है। नंबर 3, वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी है। नंबर 4, वस्तु फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखी है। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कोशिश करेंगे कि आपको इन क्वेश्चंस को, इन सवालों को किस तरह से करना है, कैसे तैयार करना है, इसके लिए भी आपको अलग से एक वीडियो हम अवेलेबल कराएं, इसकी पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट करते जाइए जो आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको तैयार करना है। तो अब अगले चैप्टर में चल रहे हैं। अगला चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस लेसन से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, उसे आप नोट कर लीजिए। इस लेसन से दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह किन कारणों से होता है, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। देखिए दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, ये दो मुख्य रूप से परीक्षा में ज़रूर आते हैं और इसमें इस बार ये दूरदृष्टि दोष का सवाल जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला सवाल है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण हैं, इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। मतलब इस बार दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष ये दोनों ही सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में, लघु उत्तरी में ये आ सकते हैं। फिर इसी चैप्टर में सवाल है, एक प्रिज्म के प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया चित्र द्वारा समझाइए। आपतन कोण तथा विचलन कोण को चित्र बनाते हुए प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। इसी चैप्टर से एक और लघु उत्तरी सवाल इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम तथा अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है। यानी प्रिज्म से जो प्रकाश की किरण गुजरती है वो 7 रंगों में बढ़ जाती है, तो उसी पर आधारित कोई भी एक लघु उत्तरी प्रश्न, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही सवाल जो मैंने भी आपके सामने बोला, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम तथा अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है।
लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से, लॉन्ग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। किसी वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल की तैयारी जरूर कर लीजिएगा। अब हम लोग अगले चैप्टर में जाते हैं। अगला चैप्टर है विद्युत। इस विद्युत चैप्टर से जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं लघु उत्तरी में, तो उसमें एक सवाल है ओम का नियम क्या है। ओम का नियम क्या है, इसकी व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ बना करके कीजिए। और ये भी बताइए कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता। ओम का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अगला प्रश्न इसमें जो लघु उत्तरी के लिए इंपॉर्टेंट है, विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है, और इसके साथ में एक न्यूमेरिकल भी जोड़ दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि 200 वाट का एक हीटर 250 वोल्ट के मेन से जुड़ा है, तो गणना कीजिए। पहला नंबर हीटर में प्रवाहित धारा की, 2 हीटर के तार का प्रतिरोध, तीसरा 10 घंटे में व्ययित विद्युत ऊर्जा। और इसी चैप्टर से कुछ आंकिक प्रश्न आपको मिलेंगे जिन्हें न्यूमेरिकल्स कहते हैं, वो इसी ओम के नियम पर आधारित होंगे। वो लॉन्ग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, इसे संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ना चाहिए। प्रतिरोधों को 2 प्रकार से जोड़ा जा सकता है, एक तो श्रेणी क्रम में, एक समांतर क्रम में। तो इस बार जो परीक्षा होने जा रही है उसमें ये दोनों ही क्रम में से कोई ना कोई एक आने की पूरी संभावना है। सवाल फिर से सुन लीजिए। श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, इससे संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ना चाहिए। और दूसरा सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में, समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के व्यंजक का निगमन कीजिए। फिर इसी चैप्टर से एक और लॉन्ग क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है, वो है सिद्ध कीजिए कि किसी विद्युत बल्ब की सामर्थ्य उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब हम अगले चैप्टर में चलेंगे, अभी फिजिक्स में ही हम लोग चल रहे हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें जो इंपॉर्टेंट लघु उत्तरी का क्वेश्चन है इस साल जो आ सकता है वो है फ्यूज की जगह एमसीबी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल है इसमें मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या है, किरण आरेख सहित व्याख्या कीजिए। तीसरा सवाल जो लघु उत्तरी में आ सकता है वो है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लिखिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में क्या अंतर है। अब इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। चुंबकीय बल रेखाएं, ये सवाल जरूर तैयार कर लीजिएगा इस बार के लिए। अगला लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था हमारा फिजिक्स का, जो हम लोग 7 नंबर बहुविकल्पी में से 18 नंबर जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन कॉपी में लिखने वाले, यानी अगर इनको भी हम अगर जोड़ लें तो 18 7 25 नंबर फिजिक्स में से, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैप्टर वाइज आपको बताते चलेंगे। पहला चैप्टर इसमें है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें से पहला है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें जो सबसे पहला लघु उत्तरीय सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। और श्वसन को क्यों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया माना जाता है। इसमें आपको एक बात और बता दें, इस चैप्टर से जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं दी हैं उन रासायनिक अभिक्रियाओं की तैयारी करनी है, और मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद जो रासायनिक समीकरण लिखे जाते हैं उनको संतुलित करने के लिए सवाल जरूर आएगा। अगला इसमें लघु का जो इंपॉर्टेंट सवाल है, एक उदाहरण सहित ऑक्सीकरण अभिक्रिया को समझाइए। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया क्या होती है
ये लघु उत्तरी में आ सकता है। और फिर लघु उत्तरी का इंपॉर्टेंट सवाल इस चैप्टर से है, निम्नलिखित को आपको उदाहरण से समझाना है। एक है संक्षारण, एक है विकृत गंधिता। ये दो चीजें ये इंपॉर्टेंट है। अब दूसरे चैप्टर में हम आते हैं, अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस चैप्टर से जो शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी उम्मीद है कि ये इस बार आएगा। पीएच को परिभाषित कीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है और पीएच का दैनिक जीवन में महत्व बताइए। नोट कर लीजिए इसको, ये इस बार बिल्कुल उम्मीद है ये बिल्कुल आ सकता है। अगला सवाल है लघु उत्तरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से जब अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। और अगला, कास्टिक सोडा तथा बेकिंग सोडा, इन दोनों के ही दो दो उपयोग लिखिए। और अम्ल तथा क्षार एक दूसरे से किस प्रकार क्रिया करते हैं, एक उदाहरण देकर के समझाना है। अगला सवाल जो इंपॉर्टेंट है वो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी प्रूफ डिब्बों में रखना चाहिए, ऐसा क्यों। और इस चैप्टर से जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। बेकिंग सोडा का नाम तथा रासायनिक सूत्र क्या है, इसके निर्माण की एक विधि तथा दो मुख्य गुण समीकरण देते हुए लिखिए। यानी बेकिंग सोडा का ये लॉन्ग क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अगले चैप्टर में चलते हैं, धातु और अधातु। इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट लघु उत्तरी प्रश्न है वो आ सकता है, खनिज तथा अयस्क की परिभाषा, या फिर खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए। दूसरा जो लघु उत्तरी सवाल इसमें आ सकता है, सल्फाइड अयस्क से जिंक धातु के निष्कर्षण को रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए। और अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, धातुओं की आघात वर्धनीयता तथा तन्यता से आप क्या समझते हैं, इन गुणों के कुछ उपयोग लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बार ये आने की पूरी संभावना है। और लघु उत्तरीय एक सवाल और है इसमें, आयनिक यौगिकों से आप क्या समझते हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला लघु उत्तरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर है और गालक क्या है, अम्लीय गालक की क्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित करना है। इसमें एक लघु उत्तरी क्वेश्चन और नोट कर लीजिए, फफोलेदार तांबे से शुद्ध कॉपर प्राप्त करने की विधि समझाइए। लॉन्ग क्वेश्चन में जो इसमें इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से वो है, भर्जन क्या है, कॉपर पायराइट के भर्जन के दौरान होने वाली अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण दीजिए। यानी भर्जन क्रिया का लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम लोग अगले चैप्टर में चल रहे हैं, कार्बन तथा उसके यौगिक। कार्बन की चतुः संयोजकता पर टिप्पणी लिखिए या कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला सवाल है, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। समजातीय श्रेणी का सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ लीजिए कि ये लगातार हर साल आ रहा है, तो इस बार भी ये आ सकता है। अगला सवाल जो लघु उत्तरी में इंपॉर्टेंट है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है। ये आप बिल्कुल पक्का डबल टिक लगा लीजिए, इस पर डबल निशान लगा लीजिए। ये सवाल पूरी तरह से इस बार आने जा रहा है, ये आप 99% मान लीजिए कि ये सवाल आएगा लघु उत्तरी में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, या इन पर टिप्पणी लिखने के लिए। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्रियात्मक समूह पर टिप्पणी लिखिए। क्रियात्मक समूह, इस पर एक लघु उत्तरी का सवाल बिल्कुल आएगा। अगला क्वेश्चन इसमें लघु उत्तरी का है, ज्वलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और इसके बाद लघु उत्तरी का इंपॉर्टेंट सवाल है, विस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इतनी क्रियाएं हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये सवाल, विस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और लघु उत्तरी का एक सवाल इसमें है, आप एथेनॉल से एथिलीन कैसे प्राप्त करेंगे। अगला सवाल जो लघु उत्तरी में इंपॉर्टेंट है इसी चैप्टर से, साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए। अब इस चैप्टर से जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है वो है, एलिफैटिक और एरोमेटिक यौगिक,
ये दोनों यौगिकों के बारे में। एलिफैटिक और एरोमेटिक यौगिक क्या है, इनके गुण क्या हैं और इनमें अंतर क्या क्या है। और एक और लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकता है, एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी एस्टरीकरण क्या है। तो ये था केमिस्ट्री का पार्ट। अब बचा तीसरा वाला बायो का पार्ट जो आपके सामने, ठीक है। अब बायो के पार्ट से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोट कर लीजिए। इसमें सबसे पहला चैप्टर आपको जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है, उन इंपॉर्टेंट सवालों को आप नोट करते जाइए। ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन में कोई दो अंतर लिखिए। रुधिर तथा लसिका में अंतर। मानव हृदय में रक्त परिसंचरण दोहरा परिसंचरण क्यों कहलाता है। और इस चैप्टर से सवाल लघु तरीका इंपॉर्टेंट है, स्वपोषी पोषण क्या है, उदाहरण सहित संक्षेप में समझाइए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, खुले स्टोमेटा यानी कि रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये चित्र बनाने के लिए आता है, इसके चित्र बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला लघु तरीका सवाल आ सकता है, स्टोमेटा यानी रंध्र क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनकी उपयोगिता लिखिए। दूसरा सवाल इसमें, वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। और लघु तरीका इंपॉर्टेंट सवाल है इसमें, श्वसन को परिभाषित कीजिए और यकृत के कार्यों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सी श्वसन तथा अनॉक्सी श्वसन में अंतर बताइए, धमनी और शिरा में अंतर बताइए। ये थे लघु तरीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से। अब लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें है, मनुष्य की आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए तथा मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन इसमें है, हृदय क्या है, समझाइए कि यह एक पंप के समान कार्य करता है। यानी आप ये समझ लो कि मानव हृदय की पूरी संरचना, उसकी कार्यविधि और वो किस प्रकार से कार्य करता है, चित्र सहित इस सवाल की पूरी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, उत्सर्जन को परिभाषित कीजिए तथा नेफ्रॉन की संरचना का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब अगला चैप्टर आया, नियंत्रण एवं समन्वयन। इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लघु तरीका है वो है, नोट कर लीजिए, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका कार्य समझाइए। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है इसमें लघु तरी में, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है और मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन के इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। ठीक है। और इस चैप्टर से जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आप नोट कर लीजिए, हार्मोन्स क्या हैं, हार्मोन्स के लक्षण, हार्मोन्स क्या हैं, हार्मोन्स के 4 लक्षण लिखिए। अगला चैप्टर है, जीव जनन कैसे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पिछले साल इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर वाला आया था और इस बार भी आने की पूरी उम्मीद है। लेकिन पहले लघु तरीके सवाल आप नोट कर लीजिए इसके जो इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। 2 यौन संचरित रोगों के नाम लिखिए। लैंगिक संपर्क के अतिरिक्त अन्य विधियां क्या हैं जो यौन संचरित रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी हैं। किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। खंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन। अगला लघु तरीका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, जनन स्वास्थ्य पर टिप्पणी लिखिए। अगला सवाल है, स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर बताइए। पुनरुद्भवन तथा मुकुलन में अंतर बताइए। अब आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में आ सकता है, पौधों में कायिक जनन का वर्णन कीजिए। और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। ये आप जान लीजिए 2022 के बोर्ड परीक्षा में भी ये सवाल आया था, पिछले साल 2023 में भी ये सवाल आया था और इस बार फिर ये सवाल आ सकता है। इसके अलावा ऑप्शन में आप मनुष्य में मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, इसको भी ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और इसमें कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आ सकता है, परिवार नियोजन की स्थायी विधियां कौन सी हैं, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, निषेचन किसे कहते हैं, द्विनिषेचन एवं
निषेचनोपरांत पुष्प में होने वाले परिवर्तनों को समझाइए। और एक और लॉन्ग क्वेश्चन इससे इम्पोर्टेंट है, पौधों में परागण का क्या महत्व है, यानी परागण की उपयोगिता बताइए। यानी ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है बायो में जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अगला चैप्टर बायो में है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता का चैप्टर में एक नाम याद कर लीजिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। और सबसे पहला काम कीजिएगा याद करने का कि इन्होंने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए, मटर के पौधे पर किए, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें लघु उत्तरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य में किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है, लिंग गुणसूत्र क्या है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, प्रभाविता का नियम समझाइए। अगला है, मेंडल ने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को ही क्यों चुना। और लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें मेंडल के सभी नियमों, जो भी नियम मेंडल के जितने भी हैं, इसको उदाहरण सहित इनका वर्णन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार ये आ सकता है। मेंडल के नियमों की एक एक उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपका आनुवांशिकता से क्या अभिप्राय है। आनुवांशिकता से क्या अभिप्राय है, आनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है। और एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया समझाइए। इसकी तैयारी जरूर कर लीजिएगा। फिजिक्स के इंपॉर्टेंट हो गए, केमिस्ट्री के हो गए, बायो के हो गए। अब कुछ पॉइंट्स आपको बता दे रहा हूं मैं, जो आपको ये जो बहुविकल्पी सवाल 20 नंबर के आते हैं, इन सवालों के लिए आपको बहुत मदद मिलेगी। रासायनिक समीकरणों का संतुलन क्या होता है जब ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। रासायनिक सूत्र, यौगिकों के रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम, धातु और अधातु, क्रियात्मक समूह, जितने भी इसमें क्रियात्मक समूह आपके में बुक में दिए रखे हैं, IUPAC नाम, ये जरूर आएगा एक सवाल। जितने भी अंतर हैं, जैसे उदाहरण के लिए धातु अधातु में अंतर, ऑक्सी अनऑक्सी श्वसन में अंतर, धमनी शिरा में अंतर, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे बायो में, अंतर जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में जितनी भी स्थितियां होती हैं, उन सब स्थितियों को, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पर आधारित न्यूमेरिकल्स, जो गणितीय प्रश्न आते हैं, आंकिक प्रश्न आते हैं, और ओम का नियम, ओम के नियम पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, जिन्हें आंकिक प्रश्न कहते हैं, जिनमें आपको मैथमेटिक्स की तरह पूरा आंसर करके हल करके निकालना होता है। इसके अलावा और भी छोटी बड़ी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप एग्ज़ाम के लिए आपको तैयार करना है। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के वीडियो में मैंने आपको बताए हैं, उम्मीद है आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। आप एग्ज़ाम की खूब मेहनत से तैयारी कीजिए। अब बहुत अच्छा पेपर आप सभी का होगा। अब हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और सोशल साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।